गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसे देख रहे हैं कि मौसम बहुत विकराल रूप धर लिए हैं, तो कोई बात नहीं, जहाँ कुछ हो पढ़ेंगे अपना लोग मन से। और आज से आप लोग की समस्या को मैं समाधान करने के लिए यूट्यूब पर आ गए हैं। तो यूट्यूब पर जब आ गए हैं तो आप लोग पूरी तरह से जो है ना तैयार हो जाइए, पूरी तरह से तैयार रहिए और नोट बनाइए, रिवाइज कीजिए। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है सबको आपसे आज से समाधान कर लेंगे। लाइक फटाफट कर दीजिएगा सब आदमी, कमेंट भी कर दीजिए। सेशन को जो है ना बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, समय नहीं है, समय निकाल करके फिर भी आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो सोचिए, तो आप लोग को दायित्व बनता है, लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर करें। आइए, तो कुछ नहीं, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, टाइम बहुत कम है, फटाफट खत्म करेंगे और भागेंगे। किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद की? मतलब कौन सा देश है कि कौन सा देश है कि भारत में अपना दूतावास पूर्ण रूप से बंद कर दिया? और तो आइए यहाँ सबसे यहाँ रफ करेंगे, और रफ जो करेंगे तो आप लोग भी हमारे साथ रफ करते चलिएगा, आप लोग भी रफ करते चलिएगा, समझ गए ना? तो अफगानिस्तान जो है ना, आइए, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान जो है ना भारत से, मतलब भारत से जो है ना ये अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया। मतलब इसका जो भी सामान था वो भारत सरकार को सौंप करके बंद कर दिया। तो ये प्रश्न पूछेंगे कि हाल ही में कौन सा देश भारत में अस्थायी रूप से अपना दूतावास बंद कर दिया? तो अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा भी लगता है, मतलब भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है। आइए आइए, भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा सबसे कम, और सबसे ज्यादा भारत की सीमा आपको लगते हैं मतलब बांग्लादेश के साथ। तो एक बात और समझिए, तो भारत, और जब भारत आजाद नहीं हुए थे 1947 से पहले की बात है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा था उसका नाम था डुरंड रेखा। क्या नाम था? डुरंड रेखा। देखिए ध्यान दीजिए, डुरंड रेखा जो है ना, ये आजादी से पहले तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा होता था, लेकिन अब वर्तमान में ये जो है ना अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान, देखिएगा, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वह है डुरंड रेखा। कौन है? डुरंड, जो कभी ये भारत की सीमा रेखा होता था। पर क्या करिएगा, अब आजाद हो गए, पाकिस्तान अलग हो गए, तो वह सीमा अब पाकिस्तान के साथ बना रहे हैं, समझ गए? पाकिस्तान के साथ बना रहे हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान, जैसे भारत और इस पाकिस्तान, इस दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा है, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा कौन नाम है? वह डुरंड रेखा। तो अभी आपको भारत से पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से जो है ना अपना दूतावास बंद किया, कौन? ये अफगानिस्तान। पहला लाइन वही है, किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद की है? तो वो कौन है? अफगानिस्तान। कौन है?
अफगानिस्तान। अब आइए एक बात और समझते हैं, ये आप लोग भी लिख लीजिएगा, आज से मैं शुरू कर रहा हूं, ये सब नोट आउट करते चलिएगा। शब्द स्टॉप क्लॉक नियम। तो शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। इस बार जो जानते हैं क्रिकेट का एक दिवसीय वर्ल्ड कप भारत में आयोजन हुआ, तो उसमें से सबसे ज्यादा आपको प्रसिद्ध, आइए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अब आइए इतना सब देखते हैं, जो है ना, एक शब्द मैं लाता हूं। अब आइए देखते हैं, ये कहता है स्टॉप, स्टॉप क्लॉक नियम। अब ध्यान दीजिएगा, इस बार जो है क्रिकेट के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा अगर चर्चा में रहा तो यही शब्द आपको चर्चा में रहा, यही शब्द चर्चा में रहा। और इस नियम के तहत पहली बार क्रिकेट के वर्ल्ड कप में खिलाड़ी को आउट किया गया। मतलब इसका मतलब होता है स्टॉप क्लॉक नियम, मतलब समय समाप्त तो होना। जैसे जैसे मतलब एक क्रिकेट कोई खेल रहा है, कोई क्रिकेटर है, कोई बैट्समैन है, बैट चला रहे हैं, आउट हो गया, तो मतलब कोई क्रिकेटर मतलब आउट हो गया खिलाड़ी, फिर दूसरा खिलाड़ी आएंगे, तो एक खिलाड़ी और दूसरा खिलाड़ी आने का जो समय है ना, तो वो समय फिक्स रहता है, उसी दरमियान उसी समय के अंदर आकर के उसको खेलना होता है। तो अगर उस समय को मतलब क्रॉस कर जाता है तो उसको आउट खिलाड़ी माना जाता है, वही है स्टॉप क्लॉक नियम। इस नियम के तहत जो है ना, जो खिलाड़ी आउट हुआ है उस खिलाड़ी का नाम हम लिख रहे हैं एजेलो मैथ्यूज है, एजेलो, एजेलो मैथ्यूज, एजेलो मैथ्यूज, एजेला मैथ्यूज। ये जो है आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा कि ये जो है ये विश्व का पहला खिलाड़ी है कि इस नियम के तहत आपको आउट हुआ है, ये विश्व का पहला खिलाड़ी है। तो आप लोग ये बताइएगा कि ये किस देश का खिलाड़ी है। सब आदमी कमेंट में जो है ना सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, हर एक हम देखेंगे कि कौन दे रहे हैं, देना पड़ेगा आप लोग को, तब तो आप लोग का पढ़ाई मतलब बेटर होगा ना। तो हम देखेंगे कौन कौन दे रहे हैं कि एजेलो मैथ्यूज ये किस देश की क्रिकेटर है जो स्टॉप क्लॉक नियम के तहत मतलब आउट हुआ। इस नियम के तहत विश्व का ये पहला खिलाड़ी है जो आउट हुआ। चलिए आइए, तो ये किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। और क्रिकेट में जानते हैं कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, कुल खिलाड़ियों की संख्या कितना? 11 होता है। और एक बात और, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, लिख लेते हैं यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात में है, गुजरात में है, ये लिख लीजिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। समय कम है इसलिए आप लोग ये सब लिखते चलिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये खुद आप लोग लिखिएगा वीडियो को रोक रोक करके, ठीक है। आइए अब आगे क्या है, तो आइए, तो शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। आइए, मीराबाई की स्मृति में विशेष स्मारक डाक टिकट एवं और ₹525 मूल्य का जो है ना सिक्का जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया। तो अब आइए देखते हैं क्या होता है, ये आप लोग लिख लिए होंगे। आइए थोड़ा सा फास्ट करेंगे, समय नहीं है हमारे पास में।
समय को ध्यान में रखते हुए आज आप लोग का ये सेशन भी बहुत जरूरी था। जितने भी महत्वपूर्ण करंट है आज से आपको लगातार वीडियो मिलेंगे। आइए तो इसको आप लोग बनाते चलिएगा। अब आइए देखते हैं कि जो है ना मीराबाई कौन है। सबसे पहले मीराबाई कौन है तो ये देखिएगा, भगवान कृष्ण के जो है ना, भगवान कृष्ण के पुजारी है। ये भगवान कृष्ण के पुजारी है कौन, मीराबाई। अब ये मीराबाई जो है ये भगवान कृष्ण की जो है ना, भगवान कृष्ण के जो है ना, भगवान कृष्ण की जो है ना भक्ति संत थे। भगवान कृष्ण की भक्त संत थे कौन, ये भगवान कृष्ण को मानते थे। अब इन्हीं के 525वीं जयंती पर, इन्हीं के जो है मीराबाई के 525वीं जयंती मतलब जन्मदिन पे, जयंती पे के अवसर पर जो है ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ने मिलकर के इनके जन्मदिन पर 525 रुपए का जो है ना सिक्का जारी किया और जो है ना, और इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया। और ये सब जारी हुआ यूपी के मथुरा से। ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न पूछेंगे, हाल ही में कृष्ण भगवान की किस भक्ति संत के जयंती पर जो है ना 525 रुपया का सिक्का जारी किया गया है, तो मीराबाई। अब मीराबाई अभी चर्चा में है। तो बच्चों इस प्रकार की प्रश्न एग्जाम में आजकल ज्यादा बनते हैं। वो आप जो सुना चीज नहीं पूछते हैं, जो चीज आप पढ़ने में छोड़ देते हैं ना, वही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए कि मैं आपको वहां से वीडियो में बना करके क्वेश्चन को निकाल कर लेकर के आ रहा हूँ। आप अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा। तो भाई ये देखिए, मीराबाई की स्मृति में मतलब उसके याद में विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया, प्लस 525 मूल्य का सिक्का भी जारी किया गया। अब आइए सिक्का भी जारी किया गया। अब देखिएगा, मीराबाई जो है ना भगवान कृष्ण की भक्त संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर जो है ना जारी किया गया। चलिए आगे देखते हैं। ये लिख लीजिएगा आप लोग। आज थोड़ा सा कम हम डिस्कशन करेंगे, समय नहीं है, क्लास है 3 बजे से। अब देखिए 2:30 बजने वाला है यहाँ पे। अब ये वर्ष 2024 का जो है ना अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, क्या होता है। सबसे पहले आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कि ये कैमलिड्स, सबसे पहले कैमलिड्स क्या होता है, ये क्या होता है। अब कहेगा हाल ही में कैमलिड्स चर्चा में रहा। ये क्या होता है, ये ऊंट के बच्चा होता है। ये ऊंट जो होता है ना, ऊंट के बच्चा को जो है ना, ऊंट के बच्चा को कैमलिड्स कहा जाता है। कैमलिड्स कहा जाता है। तब कैमलिड्स क्या है सब जान गए। कैमलिड्स ऊंट जो होता है, ऊंट के बच्चा को कहते हैं कैमलिड्स। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए 2024 का जो है ना अंतरराष्ट्रीय
कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया। जैसे 2023 था बाजरा का वर्ष, मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, 2023 जो था, 2023 वर्ष था बाजरा का वर्ष, 2023 वर्ष था बाजरा का वर्ष। उसी प्रकार से 2024 के लिए कैमलिट्स को जो है ना, कैमलिट्स का वर्ष घोषित किया गया, जो ऊंट का बच्चा होता है। अब आइए, इस चीज तो समझ गए अपना सब आप लोग। एक चीज और दीजिएगा कि भारत का जो है ना, आप लोग आंसर खुद दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, कौन सा है? मतलब भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है, या आप लोग खुद दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन पूछेंगे 2024 के लिए किसके लिए वर्ष घोषित किया गया है, तो वो कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया। 2023 क्या था, बाजरा का वर्ष। किसका था, बाजरा का वर्ष। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, समय नहीं है, थोड़ा सा फास्ट कर रहे इस बार, फिर कल से वीडियो आप लोग को जो है ना आराम आराम से बनेंगे। समय नहीं मिल रहा है, आप लोग मेहनत कीजिए, समय नहीं है, मार्च में ही पेपर होने वाले हैं, इसलिए कि मैं आपकी समस्या को समाधान करने के लिए अपनी तरफ से जो भरपूर प्रयास कर रहा हूं। और आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, दिल से कीजिएगा, तो मैं भी दिल से आप लोग को वीडियो बनाऊंगा, समझ गए ना। अब आइए देखते हैं, फातिमा बीबी का निधन हो गया है 96 वर्ष की अवस्था में 23 नवंबर 2023 ईस्वी को। आइए देखते हैं फातिमा बीबी ये कौन है, क्यों उसको जानेंगे मेरे बच्चों सब। आइए, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, ये फातिमा बीबी का देखिएगा 23 नवंबर 2023 ईस्वी को, 23 नवंबर 2023 ईस्वी को निधन हो गया, निधन हो गया 96 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में, 96 वर्ष की अवस्था में। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला जज है, ये न्यायाधीश है। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज थी। कौन, फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, जिनका निधन हो गए 96 वर्ष की अवस्था में 23 नवंबर 2023 ईस्वी को, इसलिए कि इसको याद रखेंगे। तो आप लोग से देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है ये अपनी कार्य शुरू किया था 28 जनवरी 1950 ईस्वी से सुप्रीम कोर्ट कार्य शुरू किया। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 है, 34 है कुल जजों की संख्या है। कुल जजों की संख्या कितना है, 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो चलिए आइए, ज्यादा आज लेट मैं नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है, आप लोग भी फटाफट करते चलिएगा। तो फातिमा बीबी का निधन हो गया 96 वर्ष की अवस्था में 23 नवंबर 2023 ईस्वी को। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, इसीलिए केस को याद करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार 2023। ताइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि ये पुरस्कार जो है ना किस किस को दिया गया। थोड़ा सा भी इंतजार कीजिए आप लोग। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, मुझे ख्वाब से उठा के पलंग पर बैठा दिया, यारी के तो यारी है। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, अब मैं मिटाता हूँ इसको। आइए आप लोग भी लिखते चलिएगा और काफी फाड़ फाड़ के फेंकते चलिएगा।
तुम दिल की धड़कन में रहते हो। आइए देखते हैं आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार 2023। अब देखिएगा, इसको समाप्त कर दिया गया इस महोत्सव को 1000वां दिन होने के उपरांत में। तो भाई इसमें पुरस्कार दिया गया है, कहता आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार 2023 में। देखते हैं, प्रथम पुरस्कार मिला है आपको जम्मू कश्मीर को। प्रथम मतलब इस पुरस्कार में जो है प्रथम स्थान मिला जम्मू एंड कश्मीर को। इसको जम्मू एंड कश्मीर को। दूसरा स्थान या दूसरा पुरस्कार दिया गया आपको गुजरात को। किसको? गुजरात को। आइए तीसरा पुरस्कार दिया गया हरियाणा व राजस्थान दोनों को सम्मिलित रूप से। हरियाणा एवं राजस्थान दोनों को सम्मिलित रूप से। कहेगा हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर को। इसका मतलब जम्मू कश्मीर होता है। अब दूसरा पुरस्कार दिया गया किसको? गुजरात को। तीसरा पुरस्कार दिया गया, तो तीसरा पुरस्कार दो राज्य को एक साथ, जिसमें हरियाणा और राजस्थान को एक साथ दिया गया। बड़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था? आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं दीजिएगा। तो हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के साथ हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को? जम्मू कश्मीर को। दूसरा गुजरात को। तीसरा हरियाणा और राजस्थान को एक साथ। तो ये तो अपना देखिएगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और राजस्थान की राजधानी जयपुर। कहाँ? जयपुर। ये भी लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, समय बहुत कम है इसलिए कि मैं फटाफट करते जा रहा हूं। अब आइए आगे चलते हैं। अपना सब कहता है हीरा लाल सामरिया देश के पहले हरिजन मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। तो अब आइए देखते हैं, ध्यान देते हैं, अपना सब ध्यान देते हैं फटाफट। आइए देखते हैं, हीरा लाल सामरिया। ये देखिएगा, हाल ही में देश का जो है ना मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसे जो है ना देश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसे? हीरालाल सामरिया को। ये देश का पहला हरिजन देश का पहला हरिजन मुख्य सूचना आयुक्त तो हाल ही में नियुक्त किया गया। किसे? हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग ये नियुक्त किया गया है, तो वही है, आपको ज्यादा भी डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो कहता है हीरालाल सामरिया देश के पहले हरिजन मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। चलिए आइए आगे चलते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग। आइए हम आगे चलते हैं अपना सब। आइएगा, सोमनाथ ट्रस्ट मतलब मंदिर। सोमनाथ ट्रस्ट या मंदिर
सोमनाथ मंदिर का चेयरमैन, सोमनाथ मंदिर का चेयरमैन, चेयरमैन, सोमनाथ मंदिर का चेयरमैन प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। तो अब ये सोमनाथ मंदिर जो है ना, ये गुजरात में है। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। इस सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, तो मैं कल इसका डिस्कशन पढ़ाऊंगा। तो आज की मैं सेशन यही समाप्त करूंगा, समय बहुत कम है, आगे बैच भी है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी दिखा दीजिएगा, कल लाइक को कर दीजिएगा, कमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो ये वीडियो आज से आप लोग लगातार बनेंगे। तो आइए एक लाइन में देख लेते हैं फटाफट वहां से यहाँ तक, और उसके बाद अपना लोग क्लास का एंड कर देंगे। किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद की है? अफगानिस्तान। कौन किया है? अफगानिस्तान। शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। बता दिए। किस नियम के तहत आउट होने वाला कौन है? एंजेलो मैथ्यूज। अब आइए देखते हैं, मीराबाई की स्मृति में विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी हुआ, और इसके साथ जो है ना 525 रुपये मूल्य का सिक्का भी जारी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। उसके बाद आइए, और ये मेरा भाई है कौन? ये भगवान कृष्ण की भक्त संत, भगवान कृष्ण को मानने वाले थे ये, उनके लीला करते थे, गुणगान गाते थे मेरा भाई। अब ये देख, वर्ष 2024 के अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया, जिसे 2023 का था बाजरा का वर्ष। आइए, फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, सॉरी गलती बोल, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जज बनने वाली ये पहली महिला थी। कौन? फातिमा बीबी। तो 23 नवंबर 2023 को इसको निधन हो गए। तो इसका जन्म कब हुए? कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार 2023 में वितरण किया गया, और इस पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर को दिया गया, दूसरा गुजरात को, तीसरा हरियाणा और राजस्थान को एक साथ दिया गया। ठीक। हीरालाल सामरिया देश के पहले हरिजन मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया, और प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। आज के सेशन इन्हीं के साथ समाप्त करते हैं। अच्छा लगे होंगे लाइक कीजिएगा, दिल से लाइक कीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोग को।